धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, इस बात की बहुत अच्छे से खुशी मना लो। एक और खुशखबरी दे, आपके खिलाफ भी धरने पर बैठ जाएंगे। बहुत गलत रास्ता दिखा दिया आपने। ये बिल्कुल कोकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम देखने वाले हैं अनभक्तों को, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ही माइंड करते हैं ना, क्योंकि जो भी जेनजीज ने किया है वो बड़े ही परेशान है, बड़े गुस्से में है। तो देखते हैं यार कितने गुस्से में, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसी के तुरंत बाद ये जितने भी अंधभक्त बिल से बाहर आ चुके हैं, कह रहे हैं मोदी जी ये क्या कर दिया तुमने, अब एक का इस्तीफा ले लिया है तो अब नितिन गडकरी का मांगेंगे, फिर दूसरे का मांगेंगे। मतलब हमारे लिए आज काला दिन है और हम कैसे मुंह दिखाएं अपना, मतलब तुमने हमारी बेइज्जती करा दी है, ये सब बोल रहे हैं। मतलब क्या गजब ही मजा आने वाला है इनको सुनने के बाद में। और इतना ही नहीं, ये धर्म के ठेकेदार थे, अब इनकी ठेकेदारी बंद हो चुकी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि इनको खुद सदमा लगा हुआ है, अब कुछ सही से कह नहीं पा रहे हैं। और जब आप इनको सुनोगे ना तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हंसते हंसते पेट दुख जाएंगे आपके। और हाँ, आप इनके भी वीडियो देखेंगे, इनकी वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। हामी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। परसों वो कुछ और करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के नाम पर तो टट्टी निकल गई। 14-15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को का कार्य करते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। एक चम्मच गोबर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। दोस्तों समझ गए ना आप? अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जंतर मंतर 26 तारीख को हम जाते कोकरोचों का इलाज करने, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट को पहले ही समाप्त कर दिया। अब हम कैसे जाएं उनका इलाज करने? अरे इससे कोई समझाओ, इसका दिमाग बौखला गया है, ये सदमे में है। अरे तुम्हारे पापा ने इस्तीफा ले लिया है, इसलिए कोकरोचों ने अपना प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया है। अगर नहीं लेते तो आज भी वहीं होते। समझ गया ना? मोदी जी बहुत गलत फैसला लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर। बहुत भारी पड़ेगा आगे चलकर। और आपको क्या लग रहा है एक इस्तीफे से बात बन जाएगी? अभी देखना नितिन गडकरी के इस्तीफे के लिए बैठेंगे ये। अब आप बढ़ा कर दिखाना तेल। वो E20 से E100 लेकर आ रहे थे ना, अब देखना उसी के खिलाफ धरना होगा अगला। और अमित शाह जी आप लेकर आना अब कोई कानून, ये आपके खिलाफ भी बैठेंगे और आपका इस्तीफा मांगेंगे। और मोदी जी आप भी कुछ करके देखना। अब आप जो अमेरिका टैक्स वैक्स लगाए ना, उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना। आपके खिलाफ भी धरने पर बैठ जाएंगे। बहुत गलत रास्ता दिखा दिया आपने। ये बिल्कुल आशा नहीं थी आपसे। अब क्या धर्मेंद्र प्रधान गया, अब नितिन गडकरी जाएगा, अब मोदी जाएगा, ये सब कर रहे हैं। तेरी भी जली ना। और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम खुश कर रहे हो देश की जनता। अरे देश की जनता वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में वोट देती है। जनरल का बात करूं, अगर तुम कास्ट की बात करो तो जनरल वालों को क्या मिलता है? उसके बावजूद भी तुम पे भरोसा करके देते हैं जनरल और ओबीसी वाले लोग, और उन्हें क्या मिलता है? और ये पिद्दी भर लोग तुम्हें डरा धमका रहे हैं। देश चलाने मारने की बात करते हैं, तुम सोचते हो कि फिर भी तुम्हें वोट। यकीन मानो तुम लोग इसलिए जीत पा रहे हो ना, बीजेपी वालों में बता रहा हूं, क्योंकि कोई हिंदुत्ववादी दूसरी संगठन या पार्टी नहीं है इस देश में। मजबूरी और हालात का फायदा उठा रहे हो। एक तुम्हें वोट दे देगा
एक तुम्हें वोट दे देगा उन पुलिस वाले पत्रकारों को जो पिटवाया है, और हम वही थोड़ा बहुत कर देते हैं तो हमें जेल में डलवा देते हो। हाँ, तो अगली बार तो यही करना होगा, हमें भी जो चीज करवाना होगा उसके लिए बुलंद आंदोलन करना होगा। जाता और इस्तीफा देना ही था, तो इतना बेइज्जती करवा के देश में अपने वोटर सपोर्टरों को जैसे गाली खाकर अगर तुम कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। बहुत शर्मनाक है ये उन सभी बीजेपी के सपोर्टर्स और जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं जो इनको सरकार में चुन के लाए वोट देने, उनके लिए आज काला दिन है, और सही में काला दिन है ये। हाँ भाई कॉकरोचो, कीड़े मकोड़ो, खुशी मना रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, इस बात की बहुत अच्छे से खुशी मना लो। एक और खुशखबरी दे। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हाँ। नरेंद्र मोदी जी भी अब इस्तीफा देने वाले हैं, प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, इसका भी खुशी मना लो। चलो एक और खुशखबरी देते हैं एडवांस में, योगी जी अब उत्तर प्रदेश के सीएम भी नहीं बनेंगे, इसका भी खुशी मना लो यार। लेकिन एक दुख की बात है, योगी जी अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी के आगे माननीय प्रधानमंत्री लगने जा रहा है, रोना चालू कर दो। दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जलील होने से अपनी जान बचा रहे हैं? हाँ मतलब जान ही बचा रहे हैं। अब ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि पहले तो इनसे घंटा भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि मतलब वो बनेंगे, ये बनेंगे, खुश लो, थोड़े से खुश हो जाओ, बात को ये करेंगे। मतलब यार क्या ही कहें, जलील होने से अपनी जान बचा रहा बेटा तू, और कुछ नहीं कर रहा। भाई मंत्री जी तो चल दिए, लेकिन अब इन चपरासियों का क्या होगा? इन लोगों ने भाई अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया था प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई में चाहे कितनी भी ताकत हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और आज यही चीज साबित हुई है। और मुझे इन चपरासियों की फिक्र इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इनका मालिक इनके पिछवाड़े पे एक लात मारेगा और बोलेगा कि निकम्मो एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अब या तो ये बेचारे भीख मांगेंगे या फिर अगले प्रोटेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट का वेट करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ देना पड़ा। और तुम तो कहते थे जंतर मंतर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग अंकल नेशनल है, ये लोग दूसरी पार्टी से फंडेड है, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग छात्र हैं ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो कहा था ये लोग चाइना के एक्टिविस्ट हैं। तो फिर चाइना के एक्टिविस्ट का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने, इस्तीफा क्यों दिया? बात तो सही है। गुंडों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? अंकल नेशनल का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? दूसरी पार्टी से फंडेड लोगों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? और क्यों दे दिया इस्तीफा? ये फंस गया सीएम। इस्तीफा क्या इन लोगों के कहने से दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? Of course। तुमने सुना नहीं क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने? क्या कहा है? ये देखो सुन लो, एजुकेशन मिनिस्टर, इट इज फॉर पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन के वजह से इस्तीफा दिया है, पर्सनल रीजन के वजह से, किसी के कहने से नहीं। कितना भी प्रोटेस्ट करते रहती ना, इस्तीफा नहीं देता। पर्सनल इशू हुआ, पर्सनल दिक्कत हुआ, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। कर रहे थे लोग। बेटी कहाँ पढ़ रही है इसका? अमेरिका में, मैसाचुसेट्स अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, LLM करके कुछ, उसमें पढ़ रही है अमेरिका में। और वहाँ पे जाके लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे कि बाप को बोल इस्तीफा देने, कैसा शिक्षा मंत्री है हमारे भारत का तेरा बाप, जल्दी बोल उसे इस्तीफा देने, तू साली वहाँ जाके पढ़ रही है विदेश में। तो बात तो सही है ना, ये कैसा शिक्षा मंत्री है जिसकी बेटी को खुद नहीं लग रहा कि भारत में पढ़ना चाहिए? कैसी शिक्षा दे रहा है ये भारत में कि इसकी खुद की बेटी को दूसरे देश जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? गाली तो खाएगी ही ना। गाली क्यों खाएगी भाई? खाएगी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अमीर हो मान लो, हाँ हो नहीं तुम, मान लो तुम एक करोड़पति हो, मैं एक मेड रख रखा हूँ घर में अपने, तो तुम चाहोगी कि मेरी मेड की बेटी जिस स्कूल में जा रही है उसी स्कूल में तुम्हारी बेटी भी जाए? तुम्हारी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी उस स्कूल में जाए जिस स्कूल में एक गरीब का मेड की बेटी जाती हो? अब बताओ, इसका जवाब दे दो तुम कि तुम अमेरिका भेजोगी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए। मतलब वो भारत वालों को गरीब समझता है, भिखमंगा समझता है, इसीलिए भारत में अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहता और अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा। हमारे ही देश से हमको ही लूट के अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएगा और हम लोगों को बोलेगा कि भाई तुम लोग पढ़ो मत, पेपर लीक करवा देगा, पैसे लूट लेगा हम लोगों के। ऐसे थोड़े जबरदस्ती लूट रहा है वो। अब इस्तीफा दे दिया ना पर्सनल रीजन की वजह से उसने। कोई पर्सनल रीजन नहीं, ये हम अंकल नेशनल लोगों का ना पावर है, पावर, ठीक है? अंकल नेशनल नहीं होता। आई प्राउड टू बी अंकल नेशनल। तुम लोग फंडेड हो, जो जंतर मंतर पे थे सब फंडेड थे, सब है अंकल नेशनल। ये थी वीडियो और बहुत ही मजेदार वीडियो थी। और जिस तरह से अंगभक्त जो है वो नाराज हो गया, वाकई जेनजी ने जो किया है ना, मैं कहती हूँ पूरा इंटरनेट पे वही चल रहा था, इंस्टा बार बार हमें वही दिखा रहा था, यूट्यूब वही दिखा रहा था, और पूरी दुनिया में ये चीज जो है पहुंची और इनकी सही वाली जो है बेइज्जती हुई है। मतलब मैं कहती हूँ यार, इतना ज्यादा अवाम को परेशान कर देते हैं ना कि फिर वो हर हद तक गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने लाइन जो है क्रॉस की है, नो डाउट, गालियां देना और ये करना और वो करना, चलो एक हद तक तो यार चलता है, लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए ना फिर वो जो है बुरी लगती है।
तो खैर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब ज़ाहिर सी बात है उनके पेपर्स हुए लीक और सबसे मेन चीज़ कि बहुत सारे बच्चों की जानें गई हैं, उनके पेरेंट्स अपसेट हुए हैं और लोग तो बिल्कुल भी हिले नहीं। इन लोगों को तो इस्तीफ़ा शुरू में ही दे देना चाहिए था। लेकिन बस और अभी तो मैं देख भी रही हूँ कि न्यूज़ आ रही है कि ये लोग जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने इनको रास्ता दिखा दिया, अब ये यही करते रहेंगे, अब ये यही करते रहेंगे। मतलब देखो अगर मोदी उसका इस्तीफ़ा नहीं लेता, पहले तो उसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अगर वो नहीं लेता तो जो वैसे तो उसकी इज़्ज़त है नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी वो चली जाती, उसको अपनी सीट की फ़िक्र जो है पड़ गई होगी। जिस तरह बॉलीवुड में यार फ़िल्में बनाते हैं ना, बिल्कुल सही बनाते हैं वैसे, सीटें लेना और ये सब कुछ मतलब यही होता होगा। तो आज के लिए इतना ही था। तुम लोग बताना तुम लोगों को ये कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट क्या देखना है मुझे ज़रूर बताना। दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।